राजू और शेखर रात के अंधेरे में एक घने जंगल के किनारे खड़े थे। जैसे ही वे जंगल के अंदर गए, राजू को लगातार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। शेखर, क्या तूने कभी सोचा है, ये जंगल रात के समय कितना डरावना लगता है? राजू ने घबराते हुए पूछा। शेखर ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हाँ, लेकिन तू क्यों डर रहा है? हम तो बस अनामिका को ढूंढने आए हैं। उसने कहा था कि वह यहां किसी छुपे हुए खजाने के बारे में जानती है। हवा तेजी से चल रही थी और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। अचानक एक आवाज गूंजती है, रुको! दोनों दोस्त डर के मारे रुक गए, लेकिन चारों तरफ देखा तो कोई नहीं था। शेखर, यह आवाज कहां से आई? राजू ने घबराहट में पूछा। शेखर भी हैरान था और बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन यह बहुत अजीब है। तभी अनामिका अचानक झाड़ियों के पीछे से प्रकट होती है। तुम लोग यहां क्यों आए हो? उसने पूछा। उसका चेहरा रहस्यमयी था। राजू चौंक कर बोला, तुम कहां थी? और यह आवाज किसकी थी? अनामिका ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, जो खजाना तुम ढूंढ रहे हो वो यहां नहीं है। असली खजाना तो सच्चाई में है, जो हमेशा हमारे दिलों में छुपी रहती है। राजू और शेखर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, समझने की कोशिश करते हुए। तुम्हारा क्या मतलब है? शेखर ने पूछा। अनामिका गंभीर स्वर में बोली, इस जंगल में बहुत लोग खजाने की तलाश में आए, लेकिन वे सभी खो गए, क्योंकि वे लालच के जाल में फंस गए थे। असली खजाना इस जंगल में नहीं, बल्कि उन लोगों के दिलों में था, जिन्होंने सच्चाई और ईमानदारी को अपना मार्गदर्शक बनाया। राजू और शेखर को समझ में आ गया कि खजाना लालच में नहीं, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी में है। तुम सही कह रही हो, अनामिका। हम यहां गलत उद्देश्य से आए थे। हमें सच्चाई की राह पर चलना चाहिए। राजू ने स्वीकार किया। ये समझते हुए तीनों दोस्त जंगल से बाहर निकलने का फैसला करते हैं। अब वे जान चुके थे कि असली खजाना बाहर नहीं, बल्कि उनके अपने मूल्यों में छुपा हुआ है।